हिंदुस्तान न्यूज की एक कवरेज को मैं पढ़ रहा था और कवरेज को पढ़ने के बाद मेरे को क्या देखने को मिला आप इधर दे सकती हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि किसान सम्मान निधि की अब होगी वसूली। ऐसे लोगों की कृषि विभाग ने बनाई सूची राजस्व विभाग को सौंपी गई है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था, माजरा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और सरकार आपसे किस चीज़ की वसूली कर रही है और कौन से किसानों से वसूली करने की बात कह रही है और कौन कौन से किसानों को नोटिस जाएंगे और ये माजरा शुरू कहाँ से हुआ है, आपको पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। ये 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में आप लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अभी सरकार ने देखा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के उत्तराधिकारी नहीं हैं, उसके बाद भी बहुत सारे किसान इसका लाभ पा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल में एक जांच के मुताबिक पता चला कि 65 मृतक किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ काफ़ी लंबे समय से उठा रही है। यानी कि 65 किसानों की मृत्यु होने के बाद भी वो सरकारी पैसे को ले रही है या उनके परिवार वाले सरकारी पैसे को ले रही है और उस पैसे को एटीएम के माध्यम से निकाल रही है और उस पैसे को अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल कर रही हैं। सरकार ने एक डाटा बनाया, एक लिस्ट बनाई जिसमें 7130 किसान ऐसे थे जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पाने के लिए अपात्र थे। सरकार ने क्या किया, 7130 किसानों के नाम पर एक नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके उनके घर पे भेज दिया। घर पे भेजा, नोटिस में लिखा था कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं हो और आपने अब तक इतना पैसा सरकार का ले लिया है, वो पैसा अब आपको वापस करना होगा। उसमें अकाउंट डिटेल भी दी थी कि इस अकाउंट में आपको ये पैसा वापस करना होगा और इस पैसे को आप ऑनलाइन भी वापस कर सकती हैं। लेकिन काफ़ी समय तक वेट करने के बाद, काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करने के बाद सरकार के पास एक रिकॉर्ड आया कि इतने सारे लोगों से जो रिकवरी के नोटिस गए थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 65 लोगों ने पैसे को वापस किया है। बाकी के लोगों ने नोटिस को इग्नोर कर दिया और नोटिस को कुछ भी ना समझ के फेंक दिया। तो अब हुआ क्या कि सरकार ने जब इस रिकॉर्ड को देखा तो पता चला कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। लोगों ने पैसा भी ले लिया, वापस करने के टाइम पर वो भी नोटिस को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो राजस्व विभाग को बोला गया कि सभी की जांच करो और एक फिर से लिस्ट बनाइए और लिस्ट के साथ अब की बार आरसी को भी जोड़िए और आरसी को जोड़ने के बाद फिर से एक बार नोटिस भेजिए। अब भाई यहाँ पे दोबारा से नोटिस भेजने का मतलब क्या है और अभी किस किस किसानों को नोटिस मिलने वाले हैं, और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभकारी नहीं हैं और फिर भी आप उसका लाभ ले रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। और क्या एक्शन होगा, किस तरीके से एक्शन होगा, उसकी भी बात करते हैं। राजस्व विभाग क्या काम करता है और राजस्व विभाग अब आपके ऊपर किस तरीके से एक्शन लेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, राजस्व विभाग का काम होता है कि कहां से इनकम हो रही है और कहां पर वो खर्चा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग की होती है। राजस्व विभाग के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि कहां से राजस्व आ रहा है और कहां पर वो खर्च हो रहा है। तो सरकार को वो आंकड़ा बना के देंगे कि हम पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के तहत कितना पैसा किसानों को भेज रही है और उन कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिनको कितना कितना पैसा कौन कौन से समय पर भेजा गया है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जितना भी पैसा राजस्व विभाग की तरफ से गया है किसानों के खाते में, तो उसका एक डाटा राजस्व विभाग द्वारा बनाया जाएगा और वो डाटा सरकार को दिया जाएगा और कृषि विभाग द्वारा उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे और किसान हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभकारी नहीं हैं और जिन्होंने पैसे लिए हैं। और पैसे लिए हैं तो कितने पैसे लिए हैं उसकी एक लिस्ट फिर से दोबारा से बनाई जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद होगा क्या कि आप लोगों को नोटिस के साथ एक आरसी भी भेजी जाएगी। यहाँ पे ये एक लीगल नोटिस होगा। लीगल नोटिस का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को चुकाता नहीं है तो उसके बाद कोई भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें वसूली की भी कार्रवाई हो सकती है या कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। तो उसके बाद आपको नोटिस जारी
जारी किए जाएंगे, नोटिस आपके यहाँ पे आएंगे और उस नोटिस में एक समय सीमा दी होगी कि इस समय सीमा के अंतर्गत आपको ये पैसे सरकार को वापस करने हैं। और जैसे ही आप उस पैसे को वापस कर देते हैं तो आपको एक स्लिप दे दी जाएगी, ये क्लियरेंस स्लिप होगी, यानी कि सरकार आपको एक माफ़ीनामा के तौर पर आपको माफ़ कर रही है कि आपसे ये गलती हो गई और आपके जो रिकॉर्ड है, आपने जो कुछ भी किया उसको एक क्लियर करके सरकार आपको एक स्लिप प्रोवाइड कर देगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे डाउट ये होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभकारी हैं या नहीं, और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अधीन हम आएंगे तभी हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे, और ऐसी कौन सी कंडीशन हैं जिनके तहत अगर हम नहीं आते तो हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभकारी नहीं हैं। तो इसकी बात मैंने पहले एक वीडियो में की हुई है, आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और अधिक जानकारी उस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जिन लोगों ने अभी तक इस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी फॉलो कर दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।